हेलो एवरीवन। तो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेडनेसडे एडम वेब सीरीज। कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल से होती है जहां पर एक लड़की को सब घूर रहे होते हैं जिसका नाम वेडनेसडे एडम होता है। वह अपने भाई को देखती है जिसका नाम पक्सली होता है और वह रस्सियों से बंधा होता है। भाई को पूछने पर वह कुछ नहीं बताता है, बट वेडनेसडे अपनी साइकिक शक्तियों से उन लड़कों को देख लेती है और फिर वेडनेसडे स्विमिंग पूल की ओर बढ़ने लगती है और पिराना मछली को पानी में डाल देती है। पिरानों को देखकर सभी लड़के भागने लगते हैं और लास्ट में एक लड़के को पिराना पीछे काट लेती है। कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं उनकी माँ मार्सिलिया, पिता गोमेज और भाई पक्सली थे, जो कि वो वेडनेसडे को आउटकास्ट के लिए बनाया गया नेवरमोर नामक स्कूल में एडमिशन के लिए ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर आउटकास्ट उन्हें कहा गया है जिनके पास कोई ना कोई सुपर पावर हो, जबकि नॉर्मल इंसान को नॉर्मिस कहा गया है। हमें पता चलता है कि वेडनेसडे के पेरेंट्स भी उसी स्कूल के इल्यूमिनाई हैं और स्कूल अभी मॉर्टिसिया की बेस्ट फ्रेंड वीम्स है जो कि स्कूल चला रही है। और फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि नेवरमोर के जंगलों में कैंपिंग करने के लिए आया होता है। उसको कुछ गुर्राने की आवाज़ आती है और तभी उस पर जोरदार हमला हो जाता है। सीन आगे शिफ्ट होता है। वेडनेसडे और उसके पेरेंट्स स्कूल पहुंच जाते हैं और प्रिंसिपल वीम्स उनका वेलकम करती हैं और मार्टिसिया की वजह से वेडनेसडे को एडमिशन मिल जाता है। वेडनेसडे के इश्यूज़ के कारण उसको एक थेरेपिस्ट भी असाइन किया जाता है। इसके बाद वेडनेसडे को उसका रूम दिखाया जाता है और कहानी के एक और मुख्य किरदार एनिड से मिलते हैं। एनिड वेडनेसडे को पूरा स्कूल घुमाती है और बताती है यहाँ पर 4 तरह के आउटकास्ट हैं। पहले हैं फैंग्स, जिन्हें हम वैम्पायर भी कहते हैं, और दूसरे हैं फर्स जो कि वेबल्स हैं, और फिर स्केल्स जो कि सायरन्स हैं। यहाँ एनिड एक वुल्फ है। कहानी में एनिड आगे बताती है कि स्केलर की लीडर बियांका है जो कि स्कूल में बहुत ही फेमस है। अगले सीन में वेडनेसडे को बाय बोलने के लिए उसके पेरेंट्स आते हैं और मार्टिसिया उसे एक नेकलेस और कम्युनिकेट करने वाला गैजेट देती है, लेकिन वेडनेसडे अपनी माँ को कहती है कि वो जल्द ही यहाँ से भाग जाएगी। मार्टिसिया और गोमेज जाते समय वेडनेसडे पर नज़र रखने के लिए एक ह्यूमन हाथ जैसे दिखने वाले क्रिएचर को छोड़ देते हैं जिसका नाम थिंग होता है। और आगे शेरिफ को उस कैंपिन वाले लड़के का कटा हुआ शरीर मिलता है जिसको बड़ी ही बेरहमी से मारा गया होता है। और हमें यह पता चलता है कि ऐसी घटनाएं कई दिनों से हो रही हैं। शेरिफ जो कि पुलिस वाला है, उसको नेवरमोर स्कूल के आउटकास्ट पर शक होता है, लेकिन कोई एविडेंस न होने की वजह से वह कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे में शेरिफ मीडिया से बोलते हैं कि ये बियर अटैक है और कोई भी शहर वाला जंगल की ओर न जाए। कहानी आगे शिफ्ट होती है। हम देखते हैं वेडनेसडे से मिलने मिस थॉर्नहिल आती हैं और स्कूल के कुछ नियम बताती हैं, और फिर हम बियांका को तलवारबाजी करते देखते हैं। बियांका एक चतुर और तेज लड़की होती है। बियांका रोवन को हरा देती है और वेडनेसडे को चैलेंज करती है, बट वेडनेसडे हार जाती है और देखते हैं कि थिंग वेडनेसडे पर नज़र रखे होता है और अगले ही पल वेडनेसडे पर एक स्टैचू गिरने ही वाला होता है कि सेवियर उसको बचा लेता है और वेडनेसडे बेहोश हो जाती है। और कहानी आगे बढ़ती है। वेडनेसडे को शक होता है कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है। तभी वेडनेसडे थिंग को पकड़ लेती है और वेडनेसडे थिंग को धमकी देती है कि वो उसका यहाँ भागने में मदद करे, नहीं तो वो उसको टॉर्चर करेगी, और थिंग मदद करने के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं वेडनेसडे एंड प्रिंसिपल वीम्स को, जो कि शहर थेरेपिस्ट मिलने जा रहे होते हैं, जहाँ पर वेडनेसडे का सेशन होता है और उसको वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वह खिड़की से बाहर निकल जाती है। और हम देखते हैं रेस्टोरेंट में एक लड़के को जिसका नाम टाइलर होता है। वेडनेसडे उससे स्टेशन पहुंचने के लिए मदद मांगती है और टाइलर उसको वेट करने को बोलता है। और तभी 3 लड़के आते हैं जो कि पिलग्रिम वर्ल्ड के लिए काम करते हैं और उनकी वेडनेसडे से बहस हो जाती है और फिर वेडनेसडे उन पर लात घूंसों की बारिश कर देती है। और तभी शेरिफ आ जाते हैं और हमको पता चलता है कि टाइलर शेरिफ का ही बेटा है। और तभी प्रिंसिपल वीम्स आ जाती हैं जो कि वेडनेसडे को लेकर जाने लगती हैं और शेरिफ को पता चलता है कि वेडनेसडे गोमेज एडम की ही बेटी होती है। आगे के सीन में वेडनेसडे को वायलिन बजाते हुए दिखाया गया है और वहीं रोवेन को देखते हैं जो कोई गुप्त लाइब्रेरी में जाता है और कोई पेज को फाड़ रहा होता है, और दूसरी तरफ
टाइलर गोमेज एडम की क्रिमिनल डेटा को देख रहा होता है। कहानी आगे बढ़ती है। वेडनेसडे टाइलर को मदद करने के लिए बोलती है और उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल में बुलाती है। और आगे हम देखते हैं वेडनेसडे और टाइलर वहाँ से भाग रहे होते हैं और तभी रोवेन वेडनेसडे से टकरा जाता है और वेडनेसडे को कुछ नए दृश्य दिखाई देते हैं जिसमें रोवेन को कोई बेरहमी से मार रहा होता है और वेडनेसडे भागने के बजाय रोवेन का पीछा करने लगती है और वह जंगल में चली जाती है। और आगे देखते हैं रोवेन वेडनेसडे पे हमला कर देता है और उसको एक तस्वीर दिखाते हुए बोलता है कि इसमें तुम हो और तुम नेवर मोर के लिए खतरा हो। और रोवन बताता है ये तस्वीर उसकी माँ ने 25 साल पहले ही बनाया था। और रोवन वेडनेसडे को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से राक्षस जैसे दिखने वाला क्रिएचर आ जाता है और रोवेन पे हमला कर देता है और जिससे वेडनेसडे की जान बच जाती है। आगे वेडनेसडे अपने पेरेंट्स से कहती है कि अब नेवर मोर में मज़ा आने लगा है। और दोस्तों यहाँ पे पहला एपिसोड ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।